निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना के द्वारा आज एक पत्र जारी हुआ। जी हाँ, यह पत्र जो है बिहार के सरकारी विद्यालयों के समय सारणी को लेकर है, जो 1 जुलाई 2024 से बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों के लिए लागू होने जा रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। हर साल 1 जुलाई से स्कूल डे हो जाते हैं मॉर्निंग समय सारणी समाप्त होने के बाद। लेकिन इस बार जो हुआ, जो शिक्षक अंदाज़ा लगा रहे थे, जो शिक्षक सोच रहे थे कि के पाठक के चले जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कही गई बातें, जो सदन में उन्होंने कहा था कि स्कूलों का समय 10 से 4 होगा, वो लागू होगा, लेकिन वैसा होता हुआ दिखा नहीं। और आज पत्र भी जारी हो गया। आज यानी 26 जून 2024 शिक्षा विभाग का जो यह पत्र आया है, उस पत्र के बारे में पहले आपको बता दें कि इस पत्र में कौन सी बातें कही गई है, समय सारणी क्या है, कितने घंटे पढ़ाने होंगे, तमाम बातें हाईलाइटेड करके लिखा गया है, जो आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो ऐसे ही विभागीय खबरों को जानते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। देखिए, सबसे पहले आपको हम समय सारणी के बारे में बता देते हैं, जो लागू होने जा रहा है 1 जुलाई 2024 से। आपको बता दें, पहले भी स्कूल 9 बजे खुलता था, इस बार भी 9 बजे ही खुलेगा। यहाँ पर देख लीजिए, 9 बजे विद्यालय शुरू होने का समय। 9 AM से 9:15 प्रार्थना, योगाभ्यास, व्यायाम ड्रिल। 9:15 से 9:55 पहली घंटी, फिर 9:55 से 10:35 दूसरी घंटी, फिर 10:35 से 11:15 तीसरी घंटी, 11:15 से 11:55 चौथी घंटी, 11:55 से 12:35 MDM एवं मध्यांतर, 12:35 PM से 1:35 PM पाँचवीं घंटी, 1:15 से 1:55 छठी घंटी, 1:55 से 2:35 सातवीं घंटी, 2:35 से 3:35 आठवीं घंटी। उसके बाद 3:15 में विद्यार्थियों के लिए छुट्टी। 3:15 से 4 PM तक मिशन दक्ष के अंतर्गत विशेष कक्षा, अन्य विशेष कक्षा, मिशन दक्ष एवं अन्य विशेष कक्षा के छात्रों की 4 बजे छुट्टी। और 4 से 4:30 बजे वर्ग 1-2 बच्चों को छोड़कर से सभी वर्ग के बच्चों के होमवर्क को चेक करना, पाठ्यिका तैयार करना एवं मिशन दक्ष के बच्चों को प्रोफाइल तैयार करना एवं साप्ताहिक मूल्यांकन के आधार पर छात्र छात्राओं को प्रोफाइल तैयार करना। यानी 9 बजे से 4:30 बजे तक स्कूलों में गुरुजी को रहना होगा। और क्यों रहना होगा, इस बार शिक्षा विभाग कौन सा तर्क देने का काम किया है, ये भी आपको हम इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। पत्र में किन बातों का जिक्र है, वो भी आपको हम पढ़कर सुना देते हैं। राहत तो नहीं मिल रही है। के पाठक के समय जो समय सारणी था, लगभग थोड़ा सा इधर उधर करें तो बस लगभग सेम है। वहाँ भी 9 से 5, यहाँ भी 9 से 4:30, यानी राहत नहीं है। शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं हुआ, सक्षमता 1 का पोस्टिंग नहीं हुआ, विद्यालय आवंटन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बाकी चीज़ें हो रही है। अब देखिए आगे आगे होता क्या है। लेकिन इस पत्र में जो समय सारणी तय हुआ है और उसके लिए जो तर्क दिए हैं, जो बातें बताई गई है, वो पाठक साहब के बातों से मिलती जुलती बातें हैं, उनके सोचने के तरीके से मिलती जुलती बातें हैं। और जो नियम है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का जो हवाला दिया है, वो देख लीजिए। समय समय पर यथा संशोधित के अनुपालन, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुपालन में प्रति सप्ताह शिक्षकों को न्यूनतम 45 घंटे की कार्य अवधि निर्धारित है। अतः प्रत्येक शिक्षक को सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन 7.5 घंटे की न्यूनतम कार्य अवधि का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। आवश्यकता पड़ने पर पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु उक्त कार्य अवधि प्रधानाध्यापक द्वारा बढ़ाई जा सकती है। शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर अतिरिक्त कक्षा संचालन हेतु निर्देश दिया जा सकेगा। मतलब शनिवार को भी फुल डे स्कूल होगा, ये इस पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है। यह पत्र आपको पूर्व में ही बताए हैं, निदेशक माध्यमिक शिक्षा बिहार पटना द्वारा जारी किया गया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा जो है वो सन्नी सिन्हा सर हैं। इससे पूर्व जो थे, आपको पता ही है, चर्चित चेहरा जो थे, जो हर पत्र को जारी करते थे, पूर्व के निदेशक माध्यमिक शिक्षा जो श्रीवास्तव जी थे,
और पाठक साहब के साथ काम करने का बेहतरीन जोड़ी था। पाठक साहब तो नहीं है, लेकिन पाठक साहब द्वारा बनाए गए नियमों को अब शायद ही शिक्षा विभाग से हटाया जा सके। जो हवाला उन्होंने दिया, जिन बातों की चर्चा शिक्षकों के कार्य करने को लेकर, विद्यालयों खोलने को लेकर दी गई पाठक साहब के द्वारा, वो अब लागू हो गया है। 1 जुलाई 2024 से नया समय सारणी बिहार के सरकारी विद्यालयों के लिए लागू है, जो आपके स्क्रीन पर भी दिखाया जा रहा है। अब समझिए, शिक्षण का कार्य करना शिक्षकों के लिए आरामदेह नहीं, बल्कि जिम्मेवारी पूर्ण के साथ साथ तनावपूर्ण और शारीरिक श्रम के साथ करना होगा। तो शिक्षकों ने जिस उम्मीद के तहत ये बात सोची थी कि माननीय मुख्यमंत्री का जो सदन में बयान है 10 से 4 विद्यालय का समय होगा, हम सब तो यही समय पढ़ते थे। जिस अंदाज में माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में बातें कही थी बिहार के सरकारी विद्यालयों के समय को लेकर, खुलने और बंद होने का समय को लेकर, शिक्षकों के आने और जाने के समय को लेकर, वो अब नए एसीएस जो है एस सिद्धार्थ साहब, उनके समय में भी, उनके कार्यकाल में भी अनुपालन नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके का शिक्षा अधिकार, बाल अधिकार नियम, मुफ्त शिक्षा नियम जो भी है, आरटी एजुकेशन के तहत जो हवाला जो बातें बताई दी जा रही है, अब उसके अनुपालन में सारी चीज़ें लिखित रूप में शिक्षकों के सामने दिख रही है। तो ऐसे में अब आपको यह तय करना होगा कि अब आप विद्यालय के आसपास ही हर हाल में रहना होगा, अन्यथा आपको परेशानी होगी। क्योंकि ई शिक्षा कोष से ऑनलाइन अटेंडेंस भी बनाने की बात की जा रही है, उसके लिए प्रशिक्षण दिए जाने की बात की जा रही है, पहले जिला स्तर पर, फिर प्रखंड स्तर पर, फिर शिक्षकों और कर्मियों को दी जाएगी। यहाँ पर भी देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि शनिवार को विद्यालय पूरे दिन, यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है। तो अब राहत नहीं है, जो शिक्षकों ने सोचा था वो होते हुए नहीं दिखा। अध्ययन अध्यापन की जो बात है वो तो है ही, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात जो है वो तो है ही, बुनियादी संरचना और बुनियादी ढांचा विद्यालयों के विकास के लिए जो है वो तो है ही, लेकिन शिक्षकों का जो मुराद था, जो उम्मीदें थी, जिसको लेकर लगातार हल्ला बोल शिक्षकों की तरफ से, गार्जियन की तरफ से हो रही थी, अब कहीं ना कहीं उस पर विराम लगेगा। क्योंकि जो भी एसीएस महोदय आ रहे हैं के पाठक के तर्ज पर ही काम करेंगे। गर्मी थी तो थोड़ी राहत मिली, यह अलग विषय है, लेकिन अनावश्यक रूप से कोई राहत मिलने नहीं जा रही है। समय सारणी जो है वो अब तय है, आपके स्क्रीन पर है। 9 बजे से 4:30 बजे तक शिक्षक को विद्यालय में रहना होगा। 10 मिनट पहले आएंगे और 10 मिनट बाद विद्यालय से जाएंगे, यानी 4:30 बजे जाएंगे, यही है। तो अब देख लीजिए आगे आगे होता क्या है। तमाम अपडेट आपको टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध कराया जाएगा। और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।